नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जो कि एक शॉर्ट या रिवीज़न वीडियो कह सकते हैं आप इसे। मैं कम समय में आपको ज़्यादा बातें बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो ज़्यादा समय को बर्बाद ना करते हुए हम पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहली चीज़ तो स्टॉक मार्केट में जब हम रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर रिस्की मार्केट का सीधा सिंपल सा एक रूल है। अगर आप रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तब वहाँ पर लॉस होना तय होता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि रिस्की मार्केट में आप ट्रेडिंग को अवॉइड करें। रिस्की मार्केट में बिल्कुल भी ट्रेडिंग करने की कोशिश ना करें। भले ही आप सोचें कि 200 का प्रॉफिट हो जाए, 500 का, 200-500 कमाने के चक्कर में 2-2 3-3 हज़ार के लॉसेस फेस करने पड़ते हैं और आप कई बार कर भी चुके हैं। तो एक गलती को एक ही बार करो और कोशिश करो उस गलती को सीखकर आगे बढ़ जाओ और वो गलती को कभी दोबारा से ना दोहराया जाए। ये आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए। एक गलती को एक ही बार करो, बस दोहराओ मत, क्योंकि ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती कि हर गलती को कर कर के सीखा जाए, है ना। कुछ गलतियों को हमें एक ही बार करना चाहिए और उससे सीख कर आगे बढ़ जाना चाहिए। उस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहिए। तो मैं आपको सीधे पॉइंट पर ले चलता हूँ। हमारा मुद्दा क्या है। रिस्की मार्केट में पहली नज़र में ही आप पहचान करें कि रिस्की मार्केट आज है या नहीं। कई बार होता है ना कि हम ट्रेंड लाइन को देखकर एकदम बौखला जाते हैं और हड़बड़ी में सोचते हैं कि कब मैं ट्रेड में एंट्री ले लूँ, कब मैं ट्रेड कर लूँ। एक चुल्ल मचती है, बेचैनी मचती है, आप बेताब होने लगते हैं ट्रेड लेने के लिए। वो ऐसा इसलिए क्योंकि आपको लत लग चुकी है ना। अब इस लत से तो आपको छूटना ही है खुद ही। लेकिन मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ जो कि शॉर्ट ट्रिक इसको बोल सकते हैं आप। वैसे तो मैं शॉर्ट ट्रिक्स पर ज़्यादा भरोसा नहीं करने को मैं शॉर्ट ट्रिक्स पर भरोसा नहीं करता हूं और ना ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा। आप अच्छे से एनालिसिस करें और टेलीग्राम पर रिपोर्ट डालें। उसके बाद कुछ देर तक आप केवल ये सोचें कि आज मार्केट कौन सा है। पूरे अच्छे से एनालिसिस करें प्रॉपरली, उसके बाद ही डिसीजन लें ट्रेड में एंट्री लेने का। तो पहली नज़र में मैं आपको जो ये शॉर्ट ट्रिक है मैं इसके बारे में बता देता हूँ। तो हमारी शॉर्ट ट्रिक कुछ इस प्रकार है। नंबर पहला, रिस्की मार्केट को पहचानने की हमारी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि ओआई डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ओआई डाटा हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब वो बुलिश हो, बियरिश साइड हो, पता नहीं, वो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, मिड टाइम के अंदर। और मिड टाइम कंडीशन समझते हैं ना, जहाँ पर मार्केट डेप्थ लेस स्ट्रॉन्ग होती है और बाकी के तो पॉइंट हम जानते ही हैं। लेकिन जब मिड टाइम के अंदर ओआई डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग और वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब हमें ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? उस समय ज़्यादातर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 80% 80 से 85% केसेस में ऐसी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि उस दिन रिस्की मार्केट हो, है ना। तो जब भी आपको ओआई डाटा वेरी स्ट्रॉन्ग देखे या वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग देखे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तब आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। मैं गोल्डन टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मिड टाइम की और रिस्की टाइम की। ये आपस में रिलेट करते हैं एक दूसरे से। तो जब भी आपको ऐसा दिखे आप ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। अब आते हैं हम हमारी दूसरे नंबर की कंडीशन पर। दूसरे नंबर की जो कंडीशन है हमारी कुछ इस प्रकार है। मार्केट डेप्थ स्ट्रॉन्ग बुलिश हो, मतलब मार्केट डेप्थ अच्छी तरीके से बुलिश हो या फिर बियरिश हो। मतलब उस दिन मार्केट डेप्थ लेस स्ट्रॉन्ग या साइडवेज और इक्वल ऐसा नहीं रहेगा जो कि मिड टाइम में होता है। उस दिन स्ट्रॉन्ग दिखेगा, जैसा गोल्डन टाइम में होता है ना, वैसा प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। मार्केट डेप्थ स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है, बियरिश हो सकता है। एंड जो अदर दो डाटा होंगे वो या तो साइडवेज होगा, उसमें से एक आध या दोनों होंगे साइडवेज, या फिर एक या दो उनमें से होंगे अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग। तब आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तब आप समझ जाइए कि आज के दिन रिस्की मार्केट निकल सकता है।
और रिस्की मार्केट हो तो आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये दिमाग में सेट रखना है हमेशा से। तो आप समझ गए, जब भी मार्केट डेप्थ आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश या बियरिश दिखे मिड टाइम और रिस्की टाइम के अंदर में, तब आप पहचान जाइए एक शॉर्ट ट्रिक से कि आज रिस्की मार्केट हो सकता है। आपको पहले अच्छे से एनालिसिस करना, और अगर रिस्की मार्केट निकल जाता है तब तो आपको भूल कर भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पर। हमारा थर्ड पॉइंट ये कहता है ऑल थ्री डाटा बुलिश और बियरिश हों, पर इनमें जो कंडीशन क्या होगी कि मिड टाइम कंडीशन में या रिस्की मार्केट कंडीशन में ऑल थ्री पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बताया मार्केट डेप्थ, वाई डाटा और एस&आर, ये तीनों के तीनों किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग होंगे। लेकिन मैंने बताया मिड टाइम कंडीशन है तो वहाँ पर इन तीन में से एक डाटा जो कि मैं बता रहा हूँ मार्केट डेप्थ, वो लेस स्ट्रॉन्ग होगी या फिर होगी लेस स्ट्रॉन्ग और साइडवेज, या फिर साइडवेज और इक्वल। तो उस तरह के केसेस में भी आपको ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि लगभग 90% से लेकर 85% तक केसेस में मैंने ये नोटिस किया है कि जब तीनों के तीनों पॉइंट मिड टाइम के अंदर स्ट्रॉन्ग दिखते हैं हमें और मार्केट डेप्थ लेस स्ट्रॉन्ग दिखता है उनमें, और ट्रेंड लाइन पास में होता है रेसिस्टेंस की या सपोर्ट के। मैं एक इसका उदाहरण देना चाहूँगा ताकि आप अच्छे से समझें। जो रियल लाइफ उदाहरण है, मैं इसे फेस कर चुका हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनना आप। मान के चलिए मार्केट डेप्थ लेस बुलिश और साइडवेज है, ओआई डाटा भी बुलिश है और एस&आर भी बुलिश है। अब जो कि मार्केट डेप्थ लेस स्ट्रॉन्ग और साइडवेज है, और वो कंडीशन क्या होगी, ट्रेंड लाइन पास में होगी किसके, रेसिस्टेंस के पास में ट्रेंड लाइन है। तो उस कंडीशन में चांसेस ये भी होंगे कि नीचे गिर जाए, या हो सकता है वहीं पर साइडवेज हो जाए, या कुछ भी अगर डाटा कन्वर्टिंग हुआ तो ऊपर भी निकल जाए। तो यहाँ पर तीनों कंडीशंस बन सकती हैं। तो इसलिए आपको इस तरह की कंडीशंस में भी ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए अगर रिस्की मार्केट सच में निकलता है प्रॉपर एनालिसिस के बाद। और अब बढ़ते हैं हम हमारे फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट ये कहता है ऑल थ्री डाटा साइडवेज और इक्वल हो। तीनों डाटा मार्केट डेप्थ, वाई डाटा और एस&आर, तीनों के तीनों डाटा जब साइडवेज हों, अब ट्रेंड लाइन चाहे सपोर्ट पर हो चाहे रेजिस्टेंस पर, आपको उस दिन ट्रेडिंग नहीं करना है, क्योंकि 100% वो रिस्की मार्केट की कंडीशन है। आई होप आप समझ गए होंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपको हड़बड़ी में कभी भी किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी है। आपको ट्रेंड लाइन को देखकर थोड़ी ना ट्रेड लेना है। आपको जो तीनों डाटा हैं, जो कि हमने 2 साल की मेहनत से आइडेंटिफाई करना सीखा है, आपको पहले तो इन तीनों डाटाओं को अच्छे से प्रॉपरली एनालिसिस करना है। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस चेक करना है ग्रो ट्रेडिंग कॉर्नर की हेल्प से, और फिर उसकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनाकर टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देना है। और फिर आप कम से कम 5 से 10 मिनट ज़रा फ़ोन को साइड में रखते हुए और गहन डीप थिंकिंग करिए, थोड़ा गहन विचार करिए और सोचिए कि आज रिस्की मार्केट है या मिड टाइम है, प्रॉपर डायरेक्शन दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। अगर आपको रिस्की मार्केट कंडीशन नज़र आती है थोड़ी भी, तो आप ट्रेडिंग को बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि छोटा प्रॉफिट और बड़ा नुकसान से अच्छा है कि आप ट्रेडिंग ही ना करें। छोटे प्रॉफिट और बड़ा नुकसान से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप ट्रेडिंग ही ना करें उस दिन। आपको हड़बड़ी में कभी भी कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। आपको बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा भाग्य और जोखिम भाई भाई हैं दोनों। आपको अमीर बनने की जल्दी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जल्दी में ही तो जो है काम बिगड़ते हैं। जल्दी का काम तो शैतान का होता है। आपको जल्दी नहीं मचानी है, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस इज़ अ पावर। निकोला टेस्ला देख लो या कोई भी जीनियस पर्सन, आप तो वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए। मैंने एक बुक में पढ़ा था कि वॉरेन बफेट ने बताया कि उनको पता था कि वो एक ना एक दिन अमीर ज़रूर बनेंगे, धनवान व्यक्ति ज़रूर बनेंगे,
लेकिन उन्हें जल्दी नहीं थी बिल्कुल भी। वो बहुत ही आराम से कदम फूँक फूँक कर रखते गए और सही डिसीजन लेते गए, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि वो सच में एक धनवान व्यक्ति, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बन गए। तो आप जो कल्पना कर सकते हैं, आप जिस तरह की कल्पना कर सकते हैं उसकी रचना भी की जा सकती है। बस आपको चाहिए कि पेशेंस होना चाहिए आप में। और आपके माइंड सेट एकदम क्लियर रखें। आपने जो जो भी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ लें। आपको याद होना चाहिए पूरी स्ट्रेटजीज़। मैंने जितनी भी अच्छी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, और उसकी बार बार आप प्रैक्टिस करें। आपको रट जाना चाहिए वो स्ट्रेटजीज़, चाहे वो रिस्क की मार्केट में ट्रेडिंग को अवॉइड करने की स्ट्रेटजीज़ हों, चाहे वो मार्केट में ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजीज़ हों, चाहे वो गोल्डन टाइम की स्ट्रेटजीज़ हों। आपको हर तरह की स्ट्रेटजीज़ को अच्छे से याद करना है और अपने दिमाग में सेट कर लेना है। क्योंकि हम जैसा कि मूवीज़, गेम्स, इनको तो आप थोड़ा कम महत्व दें, ख़ासकर गेम्स को तो बिल्कुल भी ना खेलें। गेम्स और दोस्तों में रहना, फ्रेंड सर्कल, ज़्यादा किसी से बातचीत करना, मूवीज़ वगैरह देखना, फालतू सोशल मीडिया यूज़ करना, यूट्यूब पे वीडियोस देखना, गंदी मूवीज़ देखना, मोटिवेट करना, ये सब आपका माइंडसेट बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान खुद ही रखें, अपने माइंडसेट को एकदम मजबूत बनाएं। आपके दिमाग को आपका माइंडसेट एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हमको आज काम करना है तो ये करना है, और ये काम नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर आज रिस्क की मार्केट है तो हमें वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वो हमारा रूल है। हम खुद के रूल खुद ही तोड़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। कोई दूसरा तोड़े तो बात अलग है, लेकिन खुद के बनाए हुए रूल्स आपको कभी नहीं तोड़ने चाहिए। ये खुद की ही बेइज्जती करने के बराबर है। और अपनी सेहत का आप विशेष ध्यान रखें। ग्रीन वेजिटेबल्स, मेडिटेशन। आपको पहली बात तो डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करना है, मिल्क, विटामिन B12 चीज़ें, कैल्शियम, ये सब चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट करना है अपनी डाइट में। और आपको एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग और मेडिटेशन, ये सब भी इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में। और अब बारी आती है अपने दिमाग को एक्टिव रखने की, तो इसमें आप नई जो बुक्स हैं उनको पढ़ते रहें, जैसे कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी, रिच डैड पुअर डैड, और भी अच्छी किताबें हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा ज्ञान मिलेगा वास्तविक दुनिया का, जो कि महान लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके, मेहनत करके उसमें लिखा है। किताबों में वो सबक लिखे होते हैं जो कि हम, देखिए ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं होती है कि हम हर एक गलती को कर के देखें। इसलिए कुछ गलतियों को हमें दूसरों की गलतियां देखकर ही सीखना चाहिए। कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जो कि बहुत बड़े लेवल पर करी जाती हैं, तो वो केवल हम बुक से पढ़कर जान सकते हैं कि इसने ये गलती करी तो वो हमको नहीं करना है। और हम सीख सकते हैं कि हम बुक से गलतियों के बारे में सीख सकते हैं कि क्या गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। दूसरों की गलतियां देखकर आप सीख जाइए, ठीक है। और आपको पेशेंस के साथ ही ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग को एक मंथली इनकम के तौर पर ना देखें, आप ट्रेडिंग को देखें ईयरली इनकम के तौर पर। आपने सालाना कितनी कमाई करी है ट्रेडिंग से, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता है आपने आज कितना कमाया, परसों कितना कमाया, एक हफ्ता में कितना कमाया, या एक महीने में कितना कमाया। मैटर बस इतना करता है कि आपने सालाना कितना कमाया, और आपके डिसीजंस, जो आपके खुद के लिखे रूल्स थे, वो आपने कितने फॉलो किए, और आपको जो आपकी खुद की बनाई स्ट्रेटजीज़ हैं वो आपको कितनी याद हैं, ये मैटर करता है। आई होप आप समझ रहे होंगे। मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप गलतियां ना करें। बस जितनी गलतियां हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन अब गलतियां ना करें। अपने माइंडसेट को एकदम स्ट्रॉन्ग रखें, और कोशिश ये करें कि जब भी आप कुछ ना कुछ स्ट्रेस, आप ज़्यादातर समय, अपना दिन का ज़्यादातर समय
हमेशा ही ऐसा एक बार करने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, हमेशा ही अपने दिन का 95 से 98% तक समय अकेले में बिताएं। अकेलापन आपको बहुत कुछ सिखाता है, नए नए आइडियाज़, जैसे कि निकोला टेस्ला हैं, ये ज़्यादातर समय अकेले रहते थे और इनको अच्छे अच्छे आइडियाज़ हमेशा अकेले में ही आते थे। प्यार में पड़ने की भूल बिल्कुल भी ना करें, और जो कुछ लोग प्यार से बच जाते हैं वो दोस्ती में चले जाते हैं। दोस्ती यारी भी बहुत घटिया चीज़ है, बिल्कुल ना करें। दोस्त से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख लें एक बार अगर आपको और डीप में जानना है तो। दोस्ती, प्यार और जितने भी रिश्ते नाते हैं ये बहुत बेकार होते हैं। 420 और चालाकी की दुनिया है, यहाँ पर धोखा मिलना फिक्स होता है। आप इसलिए किसी पर भी बिल्कुल भी भरोसा ना करें, सबको बेवकूफ़ बना कर रखें। तो इस वीडियो में तो मैं केवल इतना ही बताना चाहता था मेरी स्ट्रेटजीज़ के बारे में, लेकिन मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो सारी वीडियोस ये जो मैंने इस वीडियो में बातें बताई हैं इनको फॉलो ज़रूर करना, ठीक है। और पहली नज़र में देखकर आपको डिसीजन नहीं लेना है। पहली नज़र में मतलब आपका थोड़ा माइंडसेट बदल जाए, इसलिए आपको प्रॉपरली एनालिसिस करने के बाद ही मार्केट में कोई डिसीजन लेना है ट्रेड का, ठीक है। अगर आपने प्रॉपर एनालिसिस कर ली है और उसमें कंडीशन रिस्क की मार्केट की दिखती हैं आपको, तब आपको ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं। उस टाइम पर तो हमें 200 रुपये का प्रॉफिट भी नहीं चाहिए, ठीक है। रिस्क की मार्केट में हमने लगभग कई बार इसे परखा है और हम हमारे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। रिस्की मार्केट में ट्रेडिंग करने का मतलब है कि लॉस होना तय है। उस रिस्की मार्केट में जो भी ट्रेडिंग करता है उसका लॉस होना तय है। बस इतने से आप समझ गए होंगे, आप समझदार हैं। आई होप मेरी इस वीडियो से आपने कुछ नई जानकारी पाई हो और आपने कुछ सीखा हो। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।